बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदाना चीज़ असगर सुल्तान। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। बच्चों हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की हुई है और उसके न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं हम। और हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया और किया हुआ है और हमने 5 न्यूमेरिकल कर लिया। अब करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6। बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 6 की असल में क्वेश्चन क्या है, ये वर्नियर कैलिपर्स का जबड़ा। वर्नियर कैलिपर्स का जबड़ा वर्नियर स्केल के ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के दाएं जानब इस तरह वाक़या है। बच्चों ये वर्नियर स्केल का जबड़ा मेन स्केल के जबड़े के किस तरफ वाक़या है, दाएं तरफ वाक़या है। तो इसका चौथा दर्जा मेन स्केल के एक दर्जे के सामने ज़ाहिर होता है। बच्चों ये वर्नियर स्केल का चौथा दर्जा इस मेन स्केल के चौथे दर्जे के साथ क्या हो जाता है सामने आ जाता है। बच्चों इसके क्या आ जाता है, सामने आ जाता है। तो हमने क्या फाइंड करना है, ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन मालूम करनी है। बच्चों जो सा ऊपर वाला स्केल है वो कहलाएगा मेन स्केल और बच्चों जो सा नीचे वाला जो सा स्केल है वो कहलाएगा वर्नियर स्केल। हमें ये भी यहाँ से एक मालूमात मिलती है, एक क्वेश्चन मिलता है हमें यहाँ पर। बच्चों वो कहता है ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो अगर मेन स्केल के ज़ीरो के अगर आ जाता है दाएं तरफ तो हमारा ज़ीरो एरर क्या आएगा, पॉजिटिव का। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के अगर आ जाता है बाएं तरफ तो ज़ीरो एरर कौन सा आएगा, नेगेटिव का। और बच्चों हमें ज़ीरो एरर का फार्मूले का पता होना चाहिए। ये आप लोगों ने ये फार्मूला बच्चों अच्छी तरह तैयार कर लेना है क्योंकि मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो एरर आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखो ना मेन स्केल की रीडिंग लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे, मेन स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग देखो ये जो सा जबड़ा जो सा चौथा दर्जा मिला इसके साथ, ये चौथा दर्जा कहां पर मौजूद है, ये ज़ीरो की पैमाइश के अंदर ही मौजूद है। ज़ीरो के अंदर अंदर यहां पर 1 है, ये ज़ीरो की हदूद के अंदर है। इसलिए हम यहां पर मेन स्केल की जो सी बच्चों रीडिंग लेंगे वो ले लेंगे 0.0 सेंटीमीटर। क्यों लेंगे 0.0 क्योंकि ये ज़ीरो के अंदर ही मौजूद है। इसका चौथे दर्जे के साथ मिला, मेन स्केल के चौथे दर्जे के साथ। और ये चौथा दर्जा कहां पर मौजूद है, ज़ीरो की हदूद के अंदर ही मौजूद है। तो बच्चों इसके बाद वर्नियर स्केल का दर्जा, वर्नियर स्केल का दर्जा कितना हमारे पास, 4 दर्जा। देखो जो वर्नियर स्केल का कौन सा दर्जा आपस में मिला है हमारे पास, 1 2 3 4 दर्जा मिला। इसलिए हम वर्नियर स्केल का दर्जा क्या लिखेंगे, 4 डिविजिबल। तो बच्चों हमने ये है वर्नियर स्केल का दर्जा, हमने निकालना है वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो बच्चों इसके लिए भी एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्नियर स्केल का दर्जा, वर्नियर स्केल का दर्जा मल्टीप्लाई कर देंगे वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट के साथ। वर्नियर स्केल के वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट, वर्नियर स्केल का लीस्ट अकाउंट। बच्चों अगर हमने निकालनी है वर्नियर स्केल की रीडिंग तो कैसे निकालेंगे, वर्नियर स्केल का दर्जा मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल का लीस्ट अकाउंट। और हमें यह भी पता होना चाहिए लीस्ट अकाउंट किसके बराबर है, लीस्ट अकाउंट। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है, हमें पता है 0.0
0.01 सेंटीमीटर के बराबर है बच्चों, 0.01 सेंटीमीटर के बराबर है। अब दर्जा कितना हमारे पास 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट किसके बराबर है? 0.01 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको हल सॉल्व कर लेंगे बच्चों, 4 मल्टीप्लाई 0.01, तो हमारे पास आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? 0.04 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग। लेकिन हमने क्या निकालना है? हमने मालूम क्या करना है? जीरो एरर मालूम करना है। तो बच्चों जीरो एरर का फार्मूला क्या हमारे पास? मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो बच्चों मेन स्केल की रीडिंग क्या हमारे पास? 0.0 सेंटीमीटर प्लस, और वर्नियर स्केल की रीडिंग किस हमारे पास किसके बराबर है? वर्नियर स्केल की रीडिंग 0.04 सेंटीमीटर। तो बच्चों जब इसको प्लस करेंगे, प्लस 0.0, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.04 सेंटीमीटर। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए ये कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर आएगा या नेगेटिव एरर आएगा। देखो अगर ये वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के अगर आ जाता है दाएं तरफ, तो हमारे पास कौन सा एरर आएगा? 0 एरर पॉजिटिव का आएगा, इसलिए इसके साथ कौन सा साइन लगा देंगे? पॉजिटिव। ये तो हमारे पास है 0 एरर। हमने क्या निकालना है? 0 करेक्शन भी निकालना है। हमने क्या निकालना है बच्चों? 0 करेक्शन। 0 करेक्शन। अगर हमारा 0 एरर आ जाए पॉजिटिव का, तो हमने 0 करेक्शन कौन सी लेनी है? नेगेटिव के अंदर। इसी तरह अगर हमारा 0 एरर आ जाता है नेगेटिव का, तो हमने 0 करेक्शन कौन सी लेनी है? पॉजिटिव की। अगर यहां पर 0 एरर नेगेटिव का है, 0 करेक्शन कौन सी बनेगी? माइनस में। अगर हमारा ये 0 एरर नेगेटिव का है, तो हमारे पास करेक्शन कौन सी बनेगी? पॉजिटिव की। इसी तरह तो देखो ये 0 एरर कौन सा आया? पॉजिटिव का, तो हमारी ये 0 करेक्शन क्या आएगी? नेगेटिव में। 0.04 सेंटीमीटर। ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। जियो इत्माद के साथ, पढ़ो इत्माद के साथ।